प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 द समन एट बनारस इसको पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी जो हैं उनकी लाइफ से लिया गया है और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर यू रीड, कि पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। बात देख लेते हैं इसमें क्या है एक्टिविटी में। यूज अ डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। मतलब या तो डिक्शनरी की हेल्प लेनी है या अपने टीचर की हेल्प लेनी है और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन पर आपको डिस्कस करना है ग्रुप्स में। व्हाट इज़ अ समन, एक समन क्या होता है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक, क्या यह लेक्चर से अलग होता है या कोई बातचीत जब होती है उससे कुछ अलग है। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे, कैसे एक नेगेटिव नकारात्मक तरीके इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। और एज अ जोक, या एक जोक के तौर पर भी, चुटकुला जो होता है उसके तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है क्या। एज इन, एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे इसको जोक के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। माई मदर्स समन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, तो ये एक माँ जो उपदेश देती है तो उसके बारे में ये चीज़ें हैं कि वो काम पूरा करने का समय पर, जब मम्मी जो रहती है वो सुनाती है, लेक्चर देती है, उसे कहते हैं, हम उपदेश कह देते हैं कि उपदेश दिया मुझे, तो वो एक जोक के तौर पर भी इसे यूज़ किया जा सकता है क्या, ये आपको बताना है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में ये वर्ड्स और जो फ्रेजेस दी हैं इनके मीनिंग्स जो हैं आपको अपनी डिक्शनरी से ढूंढने। हैव यू हर्ड ऑफ द समन ऑन द माउंट, क्या आपने जो समन ऑन द माउंट के बारे में सुना है। हु डिलीवर्ड इट, इसे किसने दिया। हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ समन एट बनारस, बनारस में जो समन है वो किसने दिया। ये क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किसने दिया होगा। तो ये प्रश्न के जो आंसर्स हैं वो आपको देने हैं। चलिए आगे हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ। गौतम, मतलब गौतम बुद्ध ने जो है, जो 563 बिफोर क्राइस्ट जिनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व तक रहे, उनका जीवन रहा, तो उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एक प्रिंस के तौर पर, एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के तौर पर, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिनका जो नाम दिया गया था वो सिद्धार्थ रखा गया था। इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12 वर्ष की आयु में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें उनकी स्कूलिंग की गई, विद्यालय में भेजा गया, और हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें अध्ययन करने के लिए। और 4 साल बाद ही रिटर्न, वे वापस आए होम, घर पर, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years, तब उनके एक बेटा हुआ और वे 10 वर्ष तक जो है उन्होंने एक बीफिटेड रॉयल्टी, मतलब रॉयल कहते हैं शाही, राजाओं जैसा राजसी जीवन उन्हें जिया 10 वर्ष तक।
एट अबाउट द एज ऑफ 25 की उम्र पर, जब उनकी आयु 25 वर्ष की थी, द प्रिंस हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस उम्र तक, हेयर टू फॉर मतलब होता है कि अब तक, अब से पहले तक उसको शील्ड करके रखा गया। शील्ड किसे कहते हैं? शील्ड कहते हैं जो सुरक्षा देती है, सुरक्षा कवच होती है। तो उनको शील्डेड किया गया, उनको बचा करके रखा गया फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कष्टों से। सफरिंग्स कहते हैं कष्ट, दुख। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। अब हुआ क्या एक बार कि वो जब हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए बाहर गए थे, तो अचानक से चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, अचानक से उन्हें एक बीमार आदमी मिला। देन एन एज्ड मैन, और फिर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और तब उन्हें एक शव यात्रा मिली। फ्यूनरल कहते हैं अंतिम संस्कार की, प्रोसेशन कहते हैं जो लोग इकट्ठे होकर के जा रहे होते हैं उसके साथ, तो वो पूरा प्रोसेशन कहलाएगा। तो फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा मिली। द एंड फाइनली अ मॉन्क, और अंत में एक सन्यासी मिला, एक मॉन्क मिला, साधु मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भीख मांग रहा था। आर्म्स कहते हैं भीख, बेगिंग मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूड हिम, साइट्स कहते हैं जो दृश्य हैं, व्यूज, इन जो दृश्य थे उन्होंने उसको मूव कर दिया, उनको हिला के रख दिया, इतना हिला दिया दैट ही एट वंस, उन्होंने तुरंत वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, वे तुरंत बाहर चले गए संसार में, अपना राज्य छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके, टू सीक एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कहते हैं अवेकनेस, मतलब ज्ञान, ज्ञान पाने के लिए वो जो है सब कुछ छोड़ करके संसार में चले गए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, चिंता करते हुए, उनके विचार करते हुए, द सोरोज, दुखों को, ही हैड विटनेस, जो उन्होंने विटनेस किए थे, देखे थे, जिनका सामना किया था, उनको, उनकी चिंता करते हुए, उनके बारे में विचार करते हुए। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे इधर उधर। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में क्या हुआ, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे सेट डाउन हो गए, बैठ गए। वेयर ही वॉड टू स्टे, जहाँ उन्होंने वॉ किया, मतलब एक प्रतिज्ञा की, टू स्टे, ठहरने की, रुकने की, अनटिल इनलाइटनमेंट केम, जब तक कि जो जागृति है, जो ज्ञान है, उनको नहीं मिलता, तब तक के लिए उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं जो हूँ यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं तपस्या करूँगा। इनलाइटन आफ्टर 7 days, और जो 7 दिन के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पेड़ का नाम उन्होंने रख दिया बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और बिगेन टू टीच, सिखाने लगे, एंड टू शेयर, और बांटने लगे, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपने नई समझ को, नए ज्ञान को उन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू किया, उनके बीच में अपनी जो अनुभव थे उनको शेयर करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, उस समय से वे जो है बुद्ध के नाम से उनको जाने जाने लगा। और बुद्ध मीन्स द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड, मतलब जो जागृत है, ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त है, उसका मतलब ये हुआ। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, जो बुद्ध है उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया, अपना जो पहला समन दिया, वो दिया, मतलब समन मीन्स जैसे आप देखते हैं यहाँ पर भी लिया, रिलीजियस और मोरल टॉक, मतलब धार्मिक और नैतिक जो बातचीत होती है, उपदेश होता है, उसको हम समन कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर दिया उन्होंने पहला समन? एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में उन्होंने अपना पहला समन, पहला उपदेश दिया। मोस्ट हॉली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, गंगा नदी के जो किनारे पर जो
स्थान हैं, किनारे वाले स्थान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान। दैट समन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, वह जो समन है वो उसको यहाँ जो है उसको प्रिजर्व किया गया, उसको संरक्षित किया गया और उसे जो है यहाँ पर दिया गया है इस चैप्टर में। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसिक्यूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, यह है प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट करता है मतलब प्रदर्शित करता है, दिखाता है बुद्ध की विजडम को, उनकी बौद्धिकता को, उनकी समझ को, अबाउट वन इनसेक्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। एक इनसेक्रेटेबल कहते हैं रहस्यमय या समझ से परे, ठीक है, उसको कहेंगे इनसेक्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कष्ट, मतलब ऐसा कष्ट जो रहस्यमय है, समझ से परे है, उसके बारे में महात्मा गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रदर्शित करता है कि उन्होंने क्या बताया उसके बारे में। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी एक महिला थी, उनके एकमात्र इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अपने दुख में वह उस डेड चाइल्ड को, उस डेड बॉडी को लेकर के गई अपने सभी पड़ोसियों के पास, नेबर्स कहते हैं पड़ोसी। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई के लिए कहा। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपनी सेंसेस, अपना विवेक, अपनी बुद्धि खो दी है, मतलब किसा गौतमी के लिए कहा। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है। उन्होंने कहा भाई ये लड़का मर गया है, अभी कैसे जिंदा होगा, और ये दवाइयाँ मांग रही हैं सबसे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पागल हो गई है, इसने अपनी सेंसेस, अपना विवेक, अपनी बुद्धि खो दी है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, तभी मतलब थोड़ा समय बाद वह एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है, उसका उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, दी मीन्स यू, तुम्हें, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए, दाई का मतलब योर चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दवाई तो नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं जानता हूँ एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को जानता हूँ जो दे सकता है, हु कैन, जो मतलब दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने, किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर, उसने उससे कहा कि भाई प्लीज़, कृपया करके मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, मुझे बताएं, हु इज़ इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि, उसने कहा कि आप साक्य मुनि के पास जाएं। द बुद्ध के पास। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड, किसा गौतमी जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास गई और वहाँ पर जा कर के वो उसने रोते हुए अपनी बात कही। लॉर्ड एंड मास्टर, कहा कि स्वामी, ये मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे वो दवाई दे दीजिए जो मेरे बेटे को क्योर कर देगी, उसका इलाज कर देगी, उसे ठीक कर देगी। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उसने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड ले आओ, सरसों के बीज ले आओ। एंड व्हेन, मतलब उसने जब ये कहा तो थोड़ा सा उसको हौसला बन गया, तो लगा भाई मुझे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना। तो एंड व्हेन द ग्रीव गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, अब जब उसे हौसला बन गया तो उसने खुशी में, हर जॉय में प्रॉमिस किया, वादा कर दिया, टू प्रोक्योर इट, उसे लाने का, प्रोक्योर मीन्स कहते हैं लाना, उसे लाने का उसने वादा कर दिया। तब द बुद्धा एडिड, बुद्ध ने उसमें एक बात और जोड़ दी, एक बात और कही आगे। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि जो सरसों के बीज है वो उस घर से लिए जाने चाहिए, उससे लेकर के आना। वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ किसी ने अपना बच्चा, हस्बैंड अपना पति, पेरेंट अपने माता या पिता, और फ्रेंड
या अपने मित्र को नहीं खोया है। मतलब ऐसे घर से लेकर के आना जहाँ पर ना तो किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, ना पति की मृत्यु हुई हो, ना माता पिता की मृत्यु हुई हो, या उसके किसी मित्र की मृत्यु हुई हो। ऐसे घर से ही तुम्हें जो है सरसों के बीज जो हैं वो एक मुट्ठी लेकर के आने हैं। तो प्रिय बच्चों, कैसा लगा चैप्टर? आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसको आप बार बार सुने, ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उनके सामने जो है उनका मीनिंग लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी है पढ़ाते हुए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इसको। थैंक यू वेरी मच।